mythologynath.com में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले हम बोलेंगे राम राम और जय माता की। मैं गुरु सागरनाथ आपके लिए कुछ बातें लेकर आया हूं जो आपको उनके ऊपर गौर करना चाहिए। वो कैसे? वीरों के तंत्र को चलाने के लिए कुछ ऐसी सामग्रियां हमें रेडी करनी पड़ती हैं, तैयार करनी पड़ती है, जिनके दम पे हम उनसे कई कार्य करवा सकते हैं। कैसे? इसमें वो मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको बताता जाऊंगा। और जो साधक इसको सिद्ध करना चाहता है मेरी देख रेख में, उनके सिद्ध करने के वो मंत्र चाहिए, वो भी मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। कैसे? हनुमान जी का कड़ा होता है, उस कड़े को सिद्ध कैसे किया जाता है, वो किस धातु का बनता है, अब इसी वे में मिलेंगे। देखो, सबसे पहले तो ये बात है कि ये कड़ा क्या क्या कार्य करता है। ये कड़ा आपको अमोघ सुरक्षा देता है, ठीक है। आपकी सिद्धि में आपको सिद्धि में सफलता दिलवाता है। चाहे आपने हनुमान जी की सिद्धि करनी हो, भैरव की करनी हो, दुर्गा की करनी हो, महाकाली की करनी हो, या वीरों की सिद्धि करनी हो। छोटी मोटी प्रेत की चीजों को मैं छोड़ देता हूँ, वो छोटे लेवल की चीजें, बड़े लेवल की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे कामाख्या पीठ पे सिद्धि जाके करनी है आनंद भैरव की, और एक अपना कौन सा भैरव है आनंद भैरव के अलावा, क्रूर भैरव, चंड भैरव, महाकाल भैरव, जैसे मेरे पास 4 भैरव, उनकी सिद्धि करनी हो उनमें सहाय होता है। यानी कि ये कड़ा ये आपको पूर्ण रूप से सुरक्षा प्रदान करता है, आपके ऊपर ऐसा ओरा बनाकर रखता है कि उस ओरा को तोड़ना नामुमकिन हो जाता है बुरी शक्तियों के द्वारा। और आप जिस कार्य में भी आप हाथ डालते हो वो आपका कार्य बनता जाता है, ठीक है। और इस कड़े की क्या विशेषता है? सिद्धि देने में तो प्रबल है ये कड़ा, जहां तक है कि ये आपको दूसरे वीरों को भी साथ में सिद्ध करवाने की क्षमता रखता है। जैसे जब आप इस कड़े को सिद्ध कर लेते हो, ठीक है, आपको कहिए कि मेरे को इस अमुक वीर को मैंने जगाना है, तो जो आपको मंत्र दिया जाएगा उसका जाप करना है आपने, और लास्ट में क्या करना है, उस अमुक वीर का नाम साथ में जोड़ना है, जिसको हाजिर करना है, ठीक है। वो उसी कड़े के ऊपर हाजिर हो जाएगा, ठीक है। ये इतना सा इसका फंडा है, सबसे ज्यादा कोई इसमें बड़े। अब इसको बनाया कैसे जाता है? देखो, ये तांबे के ऊपर भी बनता है, चांदी के ऊपर भी बनता है, सोने के ऊपर भी बनता है, अष्ट धातु के ऊपर भी बनता है। सबसे ज्यादा ये लोहे में नहीं ये बनेगा, ये गलतफहमी मत रखना, और ना ही ये धातु उसमें चलती है। देखो, चांदी के ऊपर करोगे या तांबे के ऊपर करोगे तो सोने पे सुहागा है, क्योंकि तांबे के ऊपर हनुमान जी बहुत ज्यादा प्रभाव रखते हैं। उसके ऊपर इसको केवड़े का इत्र दिया जाता है, कुछ चावल दिए जाते हैं, और थोड़ा सा संदूर दिया जाता है ताकि वीर जागृत रहे। और भोग में नारियल की भेंट लगती है, ठीक है। इसमें जोत लगाई जाती है हनुमान जी की, ठीक है। और इसमें साथ में उनको नींबू की बलि दी जाती है, और इसमें 1.25 किलो बदाने का भी भोग लगता है। जो बूंदी होती है ना, बदाना बोला जाता है हमारे पंजाब में, यहाँ इसको, अगर जिसको नहीं समझ आएगा उसको मैं पिक डाल दूंगा। इसको करने से आपको हनुमान जी की अपार कृपा मिलती है, मतलब कि आप सिद्धिदायक लेवल पे चले जाते हैं, जिसको बोला जाता है सिद्धि मिलती है, ठीक है। जो आपको भूत भविष्य वर्तमान बताने की क्षमता रखता है, शत्रुओं का नाश करने की क्षमता रखता है ये कड़ा। ध्यान रखें कि जो आपके गुप्त शत्रु उनका तो नाश करेगा, जो सामने दिखने वाले हैं उनका भी नाश तय है, ठीक है। ये वीडियो आपके लिए इतनी सी बहुत ही बहुमूल्य है, ठीक है। अब बोलूंगा मैं राम राम और जय माता दी।